Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. तो अब यहाँ पे जब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ते हैं तो हम अलग अलग तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेमोरी. देयर आर डिफरेंट वेज एंड द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है या नहीं. तो पहली क्लासिफिकेशन में हम मेमोरी को दो क्लास में डिवाइड करते हैं. वन इज द प्राइमरी मेमोरी जिसको आप मेन मेमोरी भी कहते हो, और सेकेंड वन इज द सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. तो कहने का मतलब है कि कुछ मेमोरीज प्राइमरी मेमोरी हैं और कुछ मेमोरीज सेकेंडरी मेमोरी है. अब कुछ प्राइमरी मेमोरी क्यों कहेंगे और कुछ मेमोरीज को सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहेंगे? मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी तब कहते हैं जब सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा. मतलब सीपीयू डायरेक्टली वहां से डेटा उठा के हम कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी उस मेमोरी को जब सीपीयू डायरेक्टली वहां से डेटा नहीं ले पाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ, जो मैं आपको भी बता रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, वी हैव रजिस्टर्स, रोम, कैश, रैम, वी हैव सेकेंडरी स्टोरेज में बहुत सारे. तो एक चीज आप देखोगे, अगर सीपीयू को रोम से कोई डेटा लाना होगा तो वो डायरेक्टली लेके आता है. अगर कैश से लेके डायरेक्टली लेके आ सकता है. अगर रैम से लाना होगा, मैंने आपको बताया रैम से वो कैश में भी लाता है, लेकिन रैम से वो डायरेक्टली भी ला सकता है. तो ये भी, तो यहाँ पे रोम, कैश और रैम, रोम, कैश और रैम, ये तीन, लाइक वी हैव मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क ईडी डीवीडी है, मैग्नेटिक डिस्क यानी यहाँ दो बार, ये मैग्नेटिक टेप है या एसएसडी है, एसएसडी भी है. ठीक है. तो अगर वहां से डेटा लाना होगा सीपीयू को तो वो डायरेक्टली नहीं लाता. डायरेक्टली मतलब उसको पहले रैम में लाना पड़ता है. नेसेसरीली कोई भी डेटा जो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर है, कंपल्सरी एंड नेसेसरीली दैट हैज टू बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू द रैम. तो सीपीयू जो है वो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर रहा है, वो उसको एक्सेस कर रहा है बाय रैम. दैट्स व्हाई इनको क्या है, हम सेकेंडरी मेमोरी. तो आई होप इज क्लियर. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं, हम जब कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं तो ब्रॉडली वी हैव दैट टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज. इंटरनल मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं. देयर इज एक्सटर्नल मेमोरी या जिसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी, ये सारे नाम यूज कर सकते हो. तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास यूजुअली रैम होती है और रोम होती है. और रोम होती है. अब आप बोलोगे कैश कहाँ है? कैश बेसिकली जो है, रैम के दो टाइप्स निकलते हैं. एक होती है डी रैम, दूसरी होती है एस रैम. डी रैम जो होती है, डी रैम की बनी होती है ये रैम, और एस रैम जो है वो एस रैम की बनी होती है ये कैश. तो रैम के अंदर दोनों मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ क्योंकि दोनों रैम ही है, लेकिन है अलग अलग. एक एस रैम है, दूसरी डी रैम है. ये जो ये वाली रैम है, दिस इज योर डी रैम. एस रैम है आपकी कैश मेमोरी. ठीक है. एंड देन डी रैम के अंदर वी हैव एस डी रैम, आर डी रैम, वी हैव डी डी आर 4. ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे इसके अंदर कैटेगरीज. और सेकेंडरी मेमोरी में वी हैव द हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि एक मैग्नेटिक ड्राइव है. वी हैव द एसएसडी दैट इज सेकेंडरी, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव. वी हैव द कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी. वी हैव द यूएसबी फ्लैश ड्राइव. यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपकी पेन ड्राइव है. ठीक है. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. ये सारे क्यों है सेकेंडरी, ये सारे क्यों है प्राइमरी. आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू नाउ. तो ये नीचे वाले आएंगे आपके प्राइमरी में, ऊपर वाले आएंगे आपके सेकेंडरी में. Now there is another classification. Now that classification is based on the principle जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे अगर आप देखोगे तो मैंने पहले बताया कि कुछ मेमोरीज बनी होती है सेमीकंडक्टर्स की, कुछ बनी होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स की, कुछ का मैग्नेटिक फील्ड पे काम करती हैं, कुछ मेमोरीज जो होती हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट. वो लाइट की हेल्प से काम करती हैं. तो उसकी बेसिस पे सेमीकंडक्टर बेस्ड कौन कौन सी है? सेमीकंडक्टर बेस्ड है रजिस्टर, सेमीकंडक्टर बेस्ड है रोम, सेमीकंडक्टर्स की बनी है कैश, सेमीकंडक्टर्स की बनी है रैम, और सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है एसएसडी. और जो ये सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है ना, इनके अंदर यूजुअली चिप्स होती हैं, जो आईसीज होती है, जो बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट. इसके अलावा जो मैग्नेटिक नेचर की हैं, जिनके अंदर मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, इनके अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, इनके अंदर
इलेक्ट्रॉनिक ये ना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आप मान सकते हो डेटा स्टोर होता है, क्योंकि इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बनी होती है, सेमीकंडक्टर की बनी होती है। लेकिन जो मैग्नेटिक वाली होती है, चाहे मैग्नेटिक टेप हो, फ्लॉपी टेप या फ्लॉपी डिस्क हो, दिस शुड बी फ्लॉपी डिस्क नॉट फ्लॉपी टेप, या मैग्नेटिक डिस्क हो, तो ये तीनों जो हैं ये मैग्नेटिक हैं, क्योंकि इनके अंदर डेटा मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है। एंड द थर्ड इज द ऑप्टिकल टाइप। ऑप्टिकल मतलब जिसके अंदर लाइट की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, उसमें आपकी सीडी, डीवीडी एक्सेट्रा आएगी। अब यहाँ पे टेप और डिस्क का क्या डिफरेंस है? डिस्क का मतलब जिसके अंदर वो डिस्क होगी। अगर मैं मैग्नेटिक डिस्क बोल रहा हूँ तो हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर एक डिस्क होती है। टेप का मतलब जिसके अंदर वो टेप होती है, दैट स्ट्राइप, जो मैं आपको बता रहा था, जो कैसेट के अंदर स्ट्राइप होती है ना, उस तरह की स्ट्राइप जिसके अंदर होगी उसको मैं टेप कहूंगा, और जिसके अंदर डिस्क होगा उसको डिस्क कहूंगा। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन हो गई कि ये आखिर किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि सेमीकंडक्टर्स की बनी है, वो है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको एसएसडी कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये सेमीकंडक्टर की बनी है, इसमें होता है रैंडम एक्सेस, तो इस वजह से ये फास्ट होती है। अगर आपने मे बी किसी ने नया कंप्यूटर लाया होगा, नया लैपटॉप लाया होगा, तो आज की डेट में जब आप कंप्यूटर लाओगे ना, मे बी किसी को अगर आगे लाना होगा, तो फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप देखोगे उसमें, वो ये है कि आपको उससे पूछना है क्या इसमें एसएसडी है या इसमें हार्ड डिस्क है। तो अगर उसमें एसएसडी होगी तो वो फास्ट होगी। बाकी एसएसडी भी परमानेंटली डेटा को स्टोर करेगी, हार्ड डिस्क भी परमानेंटली डेटा को स्टोर करेगी, लेकिन एसएसडी विल बी फास्टर क्योंकि उसमें रैंडम एक्सेस है, वो सेमीकंडक्टर की बनी हुई है। देन देयर इज अनदर वो सॉरी then there is another classification. That classification is based on the permanence of storage. That is based on कि क्या इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है या फिर टेम्पररीली स्टोर होता है। तो उसकी बेसिस पे वी हैव नॉन वोलेटाइल एंड द वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी मतलब जिसमें डेटा तभी तक रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है, जैसे कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा डेटा विल बी लॉस्ट। एंड यू कैन सी जो ब्लू में आप देख रहे हो, रैम, कैश एंड रजिस्टर्स, दीज आर ऑफ वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल मतलब रैम के अंदर कोई चीज है, कैश के अंदर कोई चीज है, रजिस्टर्स के अंदर कोई चीज है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है, जैसे ही पावर सप्लाई कट होती है, ये इरेज हो जाते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं रहता। फिर आप कंप्यूटर जब फिर से रिस्टार्ट करोगे ना, फिर इनके अंदर डेटा लाया जाएगा सीपीयू की तरफ द्वारा एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन जो रोम है, इंपॉर्टेंट है, रोम है या एसएसडी या बाकी सेकेंडरी स्टोरेज में तो पता ही है आपको, सेकेंडरी स्टोरेज सारे आपको मिलेंगे क्या, नॉन वोलेटाइल, उनमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। लेकिन जो रोम है, रोम के अंदर भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा डेटा, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर को जरूरत होती है, जो कंप्यूटर को नेसेसरी होती है फॉर इट्स फंक्शनिंग। और बेसिकली वो डेटा आता कहाँ से है? वो डेटा जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, व्हेन कंप्यूटर इज मैन्युफैक्चर्ड, एट दैट टाइम डेटा इज पुट इनटू दिस रोम। इस रोम चिप के अंदर या इन रोम चिप्स के अंदर डेटा उस टाइम पे डाला जाता है जिस टाइम पे ये कंप्यूटर बनाया जाता है, और वो डेटा हमेशा इनके अंदर रहता है क्योंकि सीपीयू को हमेशा उसकी जरूरत पड़ती है, और वो कभी डिलीट नहीं होता है। इनको रीड ओनली करते हैं, इनको राइट नहीं कर सकते, इनको मतलब इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं हम, इसको ओवरराइट नहीं कर सकते हम, और चीजें रोम में ऐड नहीं कर सकते, मतलब सीपीयू ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपका रोम चिप हो गया। हमने 3 क्लासिफिकेशन देखी, एंड आई होप अगर मैं आपको अब पूछूं, पहली बात आप मुझे बोलो, एसएसडी जो है क्या ये प्राइमरी में आएगा या सेकेंडरी में आएगा? तो पहली बात ये सेकेंडरी में आएगी। सेकेंड थिंग, क्या ये सेमीकंडक्टर बेस्ड है, क्या ये ऑप्टिकल है या मैग्नेटिक है? तो आप बोलोगे सर ये सेमीकंडक्टर बेस्ड है। थर्ड थिंग, क्या ये वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है? यू विल से कि सर ये वाली तो नॉन वोलाटाइल है, क्योंकि जो सेकेंडरी स्टोरेज में हमेशा डेटा रहता है। मैग्नेटिक टेप, पहली बात आप बोलोगे सर क्या ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है? या आप बोलोगे सेकेंडरी है। दूसरी थिंग, ये मैग्नेटिक है, एंड थर्ड थिंग इज ये नॉन वोलाटाइल है। फ्लॉपी टेप में, फ्लॉपी डिस्क में, पहली बात ये सेकेंडरी है, दूसरी वाली बात ये मैग्नेटिक है, तीसरी वाली बात ये नॉन वोलेटाइल है। सीडी डीवीडी में ये सेकेंडरी स्टोरेज है लेकिन ये ऑप्टिकल है, और तीसरी ये नॉन वोलेटाइल है। मैग्नेटिक डिस्क में ये सेकेंडरी है, मैग्नेटिक डिस्क ये मैग्नेटिक है, एंड थर्ड थिंग इज ये नॉन वोलेटाइल है। अब रैम पे आते हैं। पहली बात, ये प्राइमरी मेमोरी में आएगा या मेन मेमोरी में आएगा? सेकेंड थिंग, क्या ये ऑप्टिकल है, सेमीकंडक्टर है या मैग्नेटिक है? तो ये सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर बेस्ड है। थर्ड थिंग, क्या ये
वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल है। ये कैश जो होती है ये भी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, ये भी सेमीकंडक्टर की बनी है और ये भी वोलाटाइल है। एंड रोम की अगर बात करेंगे तो रोम भी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, ये भी सेमीकंडक्टर की बनी है, लेकिन ये वाली नॉन वोलाटाइल है। आई होप कि अब अगर कोई भी किसी भी डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा, यू मस्ट बी एबल टू आंसर, आपको आंसर आना चाहिए कि ये क्या है। तो कल को अगर वो क्वेश्चन में पूछेंगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग memories is non-volatile, which of the following is a semiconductor based memory, which of the following is magnetic, optical, no volatile, non-volatile, primary, secondary, I hope you will be able to answer. Now we'll start with, पे हमने पढ़े प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम क्लास पे करेंगे प्राइमरी में हमें रैम, कैश और रोम के बारे में पढ़ना है। तो पहले प्राइमरी खत्म करेंगे जिसमें पहले रैम पढ़ेंगे, फिर कैश पढ़ेंगे, फिर रोम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी जिसमें 1 by 1 एसएसडी, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। रजिस्टर हम ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लेक्चर 2 के अंदर, जब हमने सीपीयू को डिस्कस किया था। मैंने आपको सारे रजिस्टर के बारे में पढ़ाया था जो इंपॉर्टेंट है। फिर उस वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कल वो हो